वन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में टैरोट गर्ल व्लॉग। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो, ये ब्रेसलेट आपको जरूर वेयर करना चाहिए। ऐसे ही आपके करियर, सक्सेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं जो आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे www.thewheeloffortune369.com। और अगर आप ये ब्रेसलेट मेरी वेबसाइट से लेते हो तो डेफिनेटली उसे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली मैं खुद एनर्जाइज करके भेजती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर ले, देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है हर्मिट, ओके, एस ऑफ कप्स, दिस इज सिक्स ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर, वन सेकेंड, ओके, ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एयर साइन काफी प्रोमिनेंट है। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 6, 7 एंड 9। ठीक है, 1, 6, 7 एंड 9 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पहला ही कार्ड है द हर्मिट। व्हाई द हर्मिट इज हियर? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें हर्मिट का कार्ड यहाँ क्यों? ओके, अपने आप आपके लिए कार्ड है एंड दैट इज टेम्परेंस। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल फिलहाल प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये इस समय बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे आपके सामने, आपको इग्नोर कर रहे होंगे, निग्लेक्ट कर रहे होंगे, आपको ये ऐसा शो कर रहे होंगे जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से, और आप से जैसे ये डिस्कनेक्ट और डिटैच हो चुके हैं। ये फीलिंग कहीं ना कहीं पर्सन आपको दे रहा होगा। करंट सिचुएशन में ये चीज हो रही होगी। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस समय फिलहाल आपके पार्टनर सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई उन्हें आपसे मूव ऑन करना है, उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें आपको मिस नहीं करना है, आपके बारे में नहीं सोचना है। वो खुद से ये डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा डिसाइड क्यों कर रहे हैं? लेट्स चेक आउट। ठीक है, ये बिहेवियर आप उनका देख सकते हो और अभी भी 1 वीक तक आपका हो सकता है कि आप उनका यही बिहेवियर देखो। लेकिन ऐसा बिहेवियर वो क्यों दिखा रहे हैं आपको? इतना कोल्ड एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आपके पार्टनर आपको? लेट्स चेक आउट। एस ऑफ कप। और इवन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना तो कोई कॉल मैसेज नहीं आया होगा। और ये डीपी चेंज करना या स्टेटस जैसे पहले अगर रेगुलरली चेंज कर रहे थे, जिनके पार्टनर चेंज कर रहे थे वही चीज को लेना। टेक ओनली बट रेजोनेट विद यू। तो अगर पहले चेंज कर रहे थे तो अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब डीपी स्टेटस को चेंज करे हो या कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन आपको उनकी एनर्जीज में देखने को मिले। ठीक है, अच्छा, ये अभी रिसेंटली ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड। ये इवन पर्सन कोशिश कर रहा है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट पूरे तरीके से करने की। जैसे ये किसी सोशल साइट पर किसी से चैटिंग करना, किसी से फ्लर्ट करना, किसी से बातें करना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने करियर को में ज्यादा टाइम स्पेंड करना। तो हो सकता है आपके पार्टनर आजकल ये सब चीजें बहुत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जानबूझकर ये सब चीजें कर रहे हैं। जानबूझकर वो ये सब चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको भूलना चाहते हैं, वो आपको अपने दिल दिमाग से निकालना चाहते हैं। ओके, इस समय आप देखोगे ना उन्हें डिस्ट्रैक्टेड और भटके हुए से नजर आएंगे। भटके हुए से जैसे बिल्कुल भटक गए हैं जैसे वो रास्ते से। वो उनकी एनर्जी करंटली यहाँ पर है। और इतना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ कप, ये कहीं ना कहीं इनका इनर सेल्फ ये चीज जानता है कि इनके मन में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। इनका इनर सेल्फ ये जानता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक डिनायल एनर्जी में जा चुके हैं। दे आर राइट नाउ इनटू अ डिनायल एनर्जी, जहां पर वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगा उससे दूर। मैं और उनकी ईगो इतनी हाई है कि वो आपके सामने भी नहीं आ पाएंगे और आपसे सामने आकर आपसे बातें करना, आपको बताना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो ये भी चीजें नहीं कर पाएंगे।
उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो इस चीज से करंटली भाग रहे हैं। एक एस्केपिस्ट की एनर्जी है, जो एक रनर की एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं सर आपसे, इस कनेक्शन में जो वो फील कर रहे हैं, अपनी ही फीलिंग से वो व्यक्ति भागता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए इस इंसान की फीलिंग्स इतनी ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो सकती हैं। वाई 6 ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वाई 6 ऑफ वैंड इज हियर। ओके ओके, सो इसको क्लैरिफाई कर रहा है द सन का कार्ड में भी, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो 6 ऑफ वैंड, ये भी जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपने बहुत प्योर लव दिया है, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के आपने इनसे प्यार करा है, बहुत एफर्ट भी डाले आपने इस कनेक्शन में। वो कहीं ना कहीं जानते हैं आपके एफर्ट्स को, वो जानते हैं, देख पा रहे हैं उन एफर्ट्स को। वो जितना सोचते हैं आपके बारे में, जितना वो सोचते हैं ना इस कनेक्शन के बारे में, उन्हें नजर आता है कि उन्होंने तो उस कनेक्शन में कुछ भी नहीं करा है। उन्हें नजर आता है कि उनसे कितनी गलतियां हुई है इस कनेक्शन में, वो ये सब चीजें जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि इनके अंदर करेज नहीं है आपको फेस करने का। ये पर्सन बहुत ही वीक पर्सन हो सकते हैं। यस, मे बी यू आर लविंग समवन जो कि बहुत ही वीक है, जिसके अंदर करेज नहीं है। सॉरी टू से, बट आपको रियलिटी पता होनी चाहिए अपने पार्टनर की। और उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आकर आपसे बात करें। एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस, एक एम्बैरसमेंट फील करते हैं आपके पार्टनर। ओके, और वो बहुत शेमफुल भी है अपनी एक्शंस के लिए। अगर वो पास में कोई एक्शन लेकर गए हैं, लाइक आपको कुछ, आपसे लड़ना झगड़ना, एकदम से गोस्ट कर देना, आपसे बातें बंद कर देना, ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी ना देना, या अगर ये कोई क्लैरिटी भी देकर गए तो आप जानते हो कि वो बात सच नहीं है, ठीक है, रीजन कुछ और ही था। अगर वो कुछ भी ऐसा करा है या चीट करा है, धोखा भी दिया अगर आपके पार्टनर ने आपको, तो वो जानते हैं कि वो इतना गलत करके गए हैं ना आपके साथ कि वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। और वो उस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा, बहुत शेम फील करते हैं उस चीज के लिए कि मैंने ये सब चीजें क्यों करी उसके साथ। ओके, सो करंटली यस, ये पर्सन बहुत शेमफुल फील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी लाइफ से ये खुशियां जो है, ये हैप्पीनेस जो है, वो चली गई है, चली गई। उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं। वो जितना मर्जी आपको अपने स्टेटस, अपनी डीपी में दिखा लें कि भाई देखो मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, बट इन रियलिटी ये खुशियां उनकी लाइफ से पूरे तरीके से जा चुकी हैं। आप ही नहीं गए, उनका लक, उनकी खुशियां भी उनसे छिन गई हैं, उनसे दूर हो गई हैं। बाय 7 ऑफ सोर्ड्स, इस व्यक्ति ने हो सकता है बहुत झूठ बोले, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके पार्टनर, राइट। ये एनर्जी है जो दिखा रही है इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठे प्रोमिस करे हैं, झूठी बातें करी हैं, वादे करे हैं आपसे झूठे, ठीक है। और ये दिखा रही है कि बहुत ही मैनिपुलेटिव और माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। यस, ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है। ये एक सेल्फिश पर्सन है जो अपने बारे में सोचता है, जो ये सोचता है कि आप इन्हें क्या महसूस करवा रहे हो, लेकिन ये आपको क्या महसूस करा रहे हैं, दैट डजंट मैटर टू देम। ये चीज उन्हें फर्क नहीं पाती है। उन्हें क्या चीज फर्क पाती है कि आप उन्हें क्या फील करवा रहे हो, आप उन्हें क्या महसूस करवा रहे हो, ठीक है। आप अगर उन्हें अच्छा महसूस करवा रहे हो तो, या आप अगर उन्हें इंप्रेस कर पा रहे हो, यस, दे आर ओके विद इट। सेल्फिश पर्सन है, ये नहीं चाहते कि कहीं पर भी आप इन्हें बताओ कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चाहते हैं कि ये हमेशा आपको डोमिनेट करें, आपको कंट्रोल करें। ये इंसान हो सकता है आपको ब्लेम भी करके गया है किसी चीज के लिए कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हो सकता है आपने उनकी कोई बात नहीं मानी और ये आपको ही ब्लेम करके गए हैं कि देखो तुमने ऐसा किया था, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं और इस रिश्ते के टूटने की जिम्मेदार तुम हो, ऐसा कुछ बोल के गए हैं। वो आपको ब्लेम करके गए हैं और आप, हो सकता है कि आप इतने इनोसेंट हो, आप उस ब्लेम को ले भी रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद मेरी वजह से चीजें गलत हुई हैं, शायद मुझे ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। हो सकता है वो आपको ब्लेम करके गए और उस ब्लेम को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, लेकिन आप उसका, उनका माइंड गेम नहीं देख पा रहे हो उसके पीछे क्या है। आप उसका, उनका माइंड गेम नहीं देख पा रहे हो, उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं देख पा रहे हो कि वो आपको यहाँ पर जैसे गुनहगार साबित करके गए कि आप ही कारण हो हर चीज का, आप इस कनेक्शन के डैमेज का कारण हो। लेकिन वो, उनका इनर सेल्फ ये जानता है बहुत अच्छे से कि वो खुद कारण है, वो खुद कारण है इन सब चीजों का। हो सकता है अब यहाँ पर, आई डोंट नो, बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज आ रही हैं, तो जिसकी एनर्जी है वो उसे पिक कर सकता है। इट इज समथिंग लाइक कि सबसे पहले तो आप उन पर या तो बहुत शक करते थे, बहुत डाउट करते थे। अच्छा, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपका डाउट भी बढ़ जाएगा इस पर्सन पर। 1 वीक के अंदर आपको थोड़ा इस एक हफ्ते ना आपको ऐसा भी लगेगा कि आप ज्यादा ही शक कर रहे हो उन पर, आपको ज्यादा ही डाउट हो रहा है, आप ज्यादा ही स्टॉक कर रहे हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तब भी आपके अंदर एक डाउट बना रहेगा। आपको शक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डाउट आपके अंदर आ रहा है तो आपको शक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जो इंसान आपका है ना वो कहीं नहीं जाता, तो आपको, और यहाँ पर यही चीज हुई है। हो सकता है आप इन पर डाउट कर रहे थे, आप इनको स्पाई कर रहे थे, और वो चीज इन्होंने ऐसे ली आपकी कि देखो आप उन पर हमेशा शक करते रहते हो,
ठीक है, और इसी वजह से अब वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही आपने करा है जिसको लेकर इस व्यक्ति ने, जैसे वो एक एक गलती टारगेट कर रहे थे यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है वो एक गलती कोई आपकी टारगेट कर रहे थे कि आप ऐसा कर रहे हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है, तो इसी वजह से वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। वैसे उनकी ये प्लानिंग थी, ठीक है, वो खुद नहीं एग्जिट करना चाह रहे थे, वो खुद नहीं जाना चाह रहे थे, वो एक रीजन ढूंढ रहे थे, एक बहाना ढूंढ रहे थे आपसे दूर जाने का। यस, अगर ये व्यक्ति हो सकता है कि आपसे दूर गए हैं तो वो भी इनकी प्लानिंग थी, वो चाहते थे आपसे दूर जाना, और वो खुद अपने आप को बुरा साबित करके दूर नहीं जाना चाहते थे कि आप उन्हें कल को गलत समझो। वो चाहते थे आपको बुरा महसूस करवाना, कि आप अपने आप को गलत समझो कि वो आपकी वजह से दूर गए हैं। तो इट इज ऑल देयर ब्लेम गेम, इट इज ऑल देयर माइंड सेट, इट इज ऑल अबाउट देयर माइंड गेम जो उन्होंने खेली है आपके साथ। किंग ऑफ सोड्स, ओके, या किंग ऑफ सोड ये भी दिखाता है साथ ही साथ के पर्सन जो है ना बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। ये आपको अपनी आदत लगाता है पहले, ठीक है, मतलब इस इंसान ने जैसे आपको पहले अपनी आदत लगाई कि भाई आप इन्हें छोड़कर ना जाओ, और जो किंग ऑफ सोड की जैसे एनर्जी है ना, तो ये भी यही करती है कि मतलब पहले आदत लगाएगी आपको, और जब आप उनको, जब आपको बहुत जरूरत होगी उस इंसान की, बहुत कि मतलब मुझे इस इंसान का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ये इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। दसा पहले आपको अपनी हैबिट क्रिएट करना और फिर एकदम से आपको डिटैच कर देना, दैट समथिंग गिव यू पेन, और यही चीज आपको पेन देगी, राइट। वाई 4 ऑफ वैंडस है, ओके, यहाँ पर अपने आप आपके लिए 2 कार्ड्स आए, ठीक है, किंग ऑफ सोड्स हैं और साथ में है जजमेंट, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े वादे करे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करे हैं, मतलब कमिटमेंट का, शादी का, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा, ठीक है, लेकिन कभी इनके एक्शंस में आपको सिक्योरिटी रिसीव नहीं हुई, स्टेबिलिटी रिसीव नहीं हुई, राइट। स्टेबिलिटी इन द सेंस कभी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई स्टेबिलिटी थी नहीं इस कनेक्शन में, सिक्योरिटी नहीं थी। आप डाउट कर रहे थे इस व्यक्ति पर, भाई तुमने ऐसा करा, हो सकता है तुम, ये इंसान आपने कहीं इनकी ऐसी चीजों को अवॉइड करा है, नहीं देखा उन चीजों के ऊपर जिसके ऊपर आपको शायद ध्यान देने की जरूरत थी, ठीक है। आपने इनकी बहुत रेड फ्लैग्स एक्टिविटीज थी जिसको आप डिनाई करते आए हो, बहुत ही ऐसी रेड फ्लैग एक्टिविटी आपके पार्टनर ने आपको दिखाई है, और आप उन्हें अवॉइड करते आए हो कि ये इंसान बदल जाएगा, ये इंसान चेंज हो जाएगा। अब देख लो कितना चेंज हुआ है ये इंसान, नहीं चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। कई बार इंसान को तब तक बदलता नहीं है, तब तक वो चेंज नहीं होता जब तक आप उस इंसान को रियलाइज नहीं करवा देते हो कि उसे बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटी रही होंगी, बहुत झूठे प्रोमिस करे हैं शादी के, मैरिज के, और आपको लगता है ये सारे वादे भूल गया इंसान अपने। ये अब अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कॉल आ चुकी है, अमेजिंग, अवेकनिंग कॉल, ये अवेकनिंग कॉल, जजमेंट कॉल, यानी डिवाइन यहाँ पर आपको एक कॉलिंग दे रहे हैं कि भाई अब सुधर जाओ, ठीक है। ये ऐसा कार्ड है कि भाई अब सुधर जाओ, चेंज हो जाओ, वरना वो जैसे होता है ना कि आप क्या कहते हो उसे, भगवान की लाठी पड़ेगी वरना, ठीक है। तो ये उसी तरीके की एक जजमेंट कॉल है। इन्हें बहुत मौके दे लिए यूनिवर्स ने, भाई सुधर जाए, चेंज हो जाए, लेकिन ये नहीं सुधरे। अब यूनिवर्स यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं कि भाई अब इस इंसान को सुधरना ही पड़ेगा। तो अब इनका कार्मिक टाइम पीरियड हो सकता है कि स्टार्ट हो चुका है, इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच सकती है, टावर मूवमेंट आ सकता है इनकी लाइफ में। और अगला ही कार्ड देख लो यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी ये फील कर सकते हैं। तो इनकी लाइफ में इनका बुरा समय, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे उल्टा समय शुरू होने वाला है, तो वो चीज अब हो सकती है आपके पार्टनर को। इनको अपना कर्मा भी रिसीव होगा, आपके पेन, आपको दुख देने का जिम्मेदार ये खुद को मानेंगे। इन्हें एहसास होगा कि कोई इनके साथ ऐसा करे तो ये कैसा महसूस करेंगे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन एंटर कर सकता है, या ये किसी कार्मिक पर्सन की वजह से ही आपको छोड़कर गए हैं। अब वही कार्मिक पर्सन इनको इनका कर्मा देगा, इनको इनकी कर्मा हिट करने वाला है, और इन्हें तब रियलाइज होगा कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया है। तब इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। तो कोई कार्मिक पर्सन इनको अब इनको रियलाइज करवाने वाला है। हो सकता है वो कार्मिक पर्सन इनको छोड़कर जाएगा, हो सकता है वो कार्मिक पर्सन भी इनको अपनी आदत लगाकर इनको छोड़ देगा, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर इनको चीट करेगा, इनको बिट्रे करेगा, और तब इन्हें उस पेन का एहसास होगा जिस पेन को इन्होंने आपको दिया था। कहते हैं ना, जब खुद पर गुजरती है ना तो इंसान को समझ में आता है कि यार देख, मैंने उसे कितनी तकलीफ दी, मैंने उसे कितना पेन दिया, और तब इस इंसान को रियलाइज होगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, व्हाट दे डिड टू यू। ओके, व्हाई किंग ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। देखो किंग ऑफ सोर्ड अगेन, 2 बार किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड विद पेज ऑफ हैंड। और तब मैच्योरिटी आएगी आपके पार्टनर में, तब उन्हें समझ में आएगा कि
ये उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, और आप भी कहीं ना कहीं ये चीज फील करते हो कि यस, इस इंसान ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, और यही चीज यहाँ हुई है। क्योंकि यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, किंग ऑफ सोल्स, यानी ये इंसान ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, अब कोई इनके इमोशंस के साथ भी खेलेगा, तभी इस इंसान में ये मैच्योरिटी आएगी और तब ये समझ पाएंगे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, तब इन्हें अपनी मिस्टेक का पूरे तरीके से एहसास होगा। ओके, सो यस, ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग डिले भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर की कार्मिक साइकिल अभी शुरू हुई है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। वो चीज यहाँ हो सकती है मोर देन 5 वीक्स, तो यहाँ पर 5 वीक्स बहुत बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मेजर चेंज भी नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पर कार्ड है मैजिशियन का। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकता है कि बहुत फिजिकली अट्रैक्ट हुए उस व्यक्ति की तरफ, मे बी बहुत गुड लुकिंग है आपके पार्टनर, ठीक है, और आप फिजिकल अट्रैक्शन आपको भी बहुत स्ट्रांग हुआ था, और शायद आप भी, आपकी तरफ भी आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन हुआ था, तो फिजिकल अट्रैक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये पर्सन अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा शाय नेचर भी हो सकता है इस व्यक्ति का, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, बट बहुत ही शाय नेचर है, जहां पर ये आप अपनी डिजायर्स को, अपनी फीलिंग्स को लाइक ओपन अप करके बता दोगे कि आप कब क्या फील कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर कभी खोलकर नहीं बता पाते कि भाई वो उस समय क्या महसूस कर रहे हैं, वो अपनी डिजायर्स को खुलकर, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। और इसलिए कभी आप ये भी नहीं जान पाए हो कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। ये चाहे जितना मर्जी डिनाई कर लें या जितना मर्जी उस डिनाइल में चला जाए कि ये आपसे प्यार नहीं करता, कोई फीलिंग्स नहीं है, इन्हें मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन एट लास्ट एंड रिजल्ट यहाँ पर आप ही हो इनका, ठीक है, क्योंकि अभी तक चाहे ये उस डिनाइल फेज में है, लेकिन यूनिवर्स बहुत जल्दी उन्हें ये चीजें एक्सेप्ट करवाने वाले हैं। ये अपनी वल्नरेबिलिटी को डिनाई कर रहा है फिलहाल, ठीक है, यानी ये इमोशनल होने को, इन्हें लगता है अपने इमोशंस दिखाना ना एक साइन ऑफ वीकनेस है, जो अपने इमोशन दिखाता है वो वीक इंसान, इन्हें ऐसा महसूस होता है। ये इंसान इसीलिए अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाता है, और वही इमोशंस, जब आप इमोशंस को सप्रेस करते हो ना, वही इमोशंस आपको अंदर ही अंदर बहुत रेस्टलेसनेस देते हैं, बहुत घुटन देते हैं, और वही घुटन ये इंसान फील भी करता है, क्योंकि ये इंसान खुलकर अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता। इनके लिए अपनी वल्नरेबिलिटी शो करना इज लाइक अ साइन ऑफ वीकनेस, और आप जब अपने इमोशंस सिखाते थे, दे फील लाइक यू आर अ वीक, बट रियलिटी में वो वीक हैं और आप स्ट्रांग थे, बट ये इंसान आपको वीक देख रहे थे और खुद को स्ट्रांग, क्योंकि इमोशंस दिखाना इज नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। अपने इमोशंस को दिखाना, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, इट्स लाइक बहुत करेज चाहिए होता है उस चीज में। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड। व्हाई 8 ऑफ वैंड इज हियर? सी, एम्परर। ईगो तो भर भर के आपके पर्सन में भाई, मुझे ऐसा लगता है इनसे काफी बेटर पोजीशन पर हो सकते हो, आपका एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर है, या एक स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन पर आप हो, ब्यूटीफुल भी काफी हो, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ, एवरीथिंग, और शायद आपके पार्टनर के पास इतना कुछ नहीं है, आप उनसे काफी बढ़कर हो देखा जाए तो, किसी भी मैटर, किसी भी कंटेक्स्ट में देख लो, आप उनसे बढ़कर ही निकलोगे, जो भी आपके पर्सन है आप उनसे बढ़कर निकलोगे, लेकिन फिर भी ईगो किस में ज्यादा है? आपके पार्टनर में। आपके पार्टनर ज्यादा ईगोइस्टिक हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि एक इनसिक्योर इंसान ही इतना ईगो दिखा सकता है, एक इनसिक्योर इंसान ही इतना डोमिनेटिंग और इतना कंट्रोलिंग हो सकता है, जो आपके सामने इतना आपको डोमिनेट करें या आपको कंट्रोल करें। तो ये जो आपके पार्टनर है ना, ये एक ईगोइस्टिक पर्सन, दे आर लाइक एन ईगोइस्टिक पर्सन, और इसीलिए वो अपने आप को, क्योंकि वो हमेशा बेटर दिखाना चाहते हैं आपसे, लेकिन रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में आप उनसे बेटर हो, फिर भी आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट उनका एक माइंड गेम, आप इसे कह सकते हो, ठीक है, अपने आप को आपसे ऊपर दिखाने का, ताकि वो कभी भी आपसे इंफीरियर और कम फील ना करें, ठीक है, यस, लेकिन रियलिटी में इंसान अंदर से आपसे काफी ज्यादा इंफीरियर फील करता है। और क्या फीलिंग हो सकती है आपके पार्टनर की आज? 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस तो बहुत हाई हैं, ये जितना मर्जी मूव ऑन करने की कोशिश कर लें आपसे, ये जितना मर्जी आपसे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर लें, लेकिन इन रियलिटी नो, दे विल नॉट बी, वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे, यानी वो अपने माइंड से, अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पाएंगे, वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ,
कि जब जब वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आपसे आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वाई? ठीक है, क्यों? जब जब वो ये कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप उनके सोलमेट हो, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तब इन्हें इस रिलेशनशिप की ग्रेविटी, इस रिलेशनशिप की डेप्थ तब आपके पार्टनर समझेंगे। दैट इज द मोमेंट। तो उनको बहुत जरूरी है इस कनेक्शन की डेप्थ, इस कनेक्शन की रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए। व्हाट्स नेक्स्ट? आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, ये रियलिटी भी नहीं देख पा रहे हैं। ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाला इंसान है, जो सिर्फ अपने डे ड्रीमिंग करता है, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। रियलिटी से एस्केप करते हैं पर्सन, दे एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। वो रियलिटी इतनी हार्श है उनके लिए कि उसे फेस ही नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप फेस नहीं करोगे रियलिटी, तो क्या वो सामने नहीं आएगी आपके? इसलिए प्रॉब्लम से भागते हैं। जहां इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ेगा, दे ऑलवेज रन। दे आर अ इमेच्योर पर्सन, दे ऑलवेज रन। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने जहां पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे थे, आप लोग ठीक है सिंगल हो अगर आप, और आप चाहते थे कि वो अपनी फैमिली के आगे स्टैंड ले, आपके लिए बात करें अपने परिवार से, दिस पर्सन डिडंट टेक एनी स्टैंड। उन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया आपके लिए। जहां आपको जरूरत थी कि व्यक्ति एटलीस्ट स्टैंड लेगा आपके लिए, जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपको बहुत डिसअपॉइंट भी करा इस पर्सन ने, राइट? दे ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड यू। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको कुछ आके ऐसा भी कहा है कि नहीं, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, अब हमें इस रिश्ते को यहाँ ओवर करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। हो सकता है ऐसा भी कुछ बोल के गए हैं। हो सकता है आपको कहकर गए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, आप उनका इंतजार ना करें। बट इन रियलिटी तो आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं पर्सन। यानी ये जो मर्जी कहकर गए हो आपको, ठीक है, कि नहीं आएंगे, नहीं चाहिए ये कनेक्शन, और आपको भी लगता है कि यार शायद वाकई में इस कनेक्शन में कोई होप नहीं बची है, बट ये पर्सन खुद आपको थोड़े समय में चेस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आपको फिर से चेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है नहीं सो पा रहे हैं रातों को, इनको बहुत बेचैनी फील हो रही है, आपको लेकर बुरे बुरे सपने आते हैं इस व्यक्ति को। इससे ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हो जाओगे, कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में, आप इन्हें रिप्लेस कर दोगे। आप कैसे रह पा रहे हो उनके बिना, आप खुश कैसे रह पा रहे हो इनके बिना, ये सब चीजें इन्हें परेशान करती हैं। दे लिटरली गेट हॉन्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये चीज लिटरली उन्हें बहुत हॉन्ट करती है, बहुत परेशान करती है, बहुत डराती हैं ये चीजें उन्हें, क्योंकि ये जानते कि ये आपसे जितना मर्जी दूर रह लें, ठीक है, लेकिन ये आपसे दूर रह नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए दूर नहीं रह पाएंगे आपसे। इन्हें एट द एंड आप ही चाहिए होंगे। ये कहीं ना कहीं इंटरनल सेल्फ में ये चीज जानते हैं, बस उसे एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हो रहे। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स इन्हें एक्सेप्ट करवाएगा, यूनिवर्स खुद इन्हें एक्सेप्ट करवाएंगे ये चीजें। और उन्हें बेसिकली ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है ना, ये क्यों हुई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये आपके पार्टनर को और मैच्योर बनाने के लिए, उन्हें रियलाइज करवाने के लिए कि आपकी वैल्यू क्या है और आप क्या वैल्यू ऐड करते हो उनकी लाइफ में, इसलिए ये चीजें हुई हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी कदर नहीं कर रहे थे, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे। ये पर्सन ये नहीं समझ रहे थे कि इस कनेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। ये कनेक्शन उनके लिए किसी डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं था, और आप उनके लिए किसी डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं थे। हर्मिट, इन्हें अपने सोल पर्पस से जुड़ना था। ठीक है, इन्हें अपने सोल पर्पस से जुड़ना था। अच्छा, यहाँ पर कई बार यूनिवर्स जब ये देखते हैं ना कि आप किसी के साथ बहुत अटैच हो रहे हो, किसी पर बहुत डिपेंड हो रहे हो, तो यूनिवर्स तब भी आपको ये इस तरीके के डिटैचमेंट्स देते हैं ताकि आप किसी पर भी डिपेंड ना हो। यूनिवर्स ऑलवेज वांट टू सी योर सोल एज एन इंडिपेंडेंट सोल। ठीक है, यूनिवर्स कभी भी आपको डिपेंडेंट नहीं देख सकते, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट से क्यों ना हो। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको नहीं देख सकते किसी पर भी डिपेंडेंट होते हुए। हो सकता है आप डिपेंडेंट हो रहे थे अपने पर्सन पर, एंड यूनिवर्स वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट, और आपको यूनिवर्स को दिखाना होगा कि यस आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। आपको यूनिवर्स को ये शो करना होगा दैट यस यू कैन लिव विदाउट दिस पर्सन, यू कैन स्टिल डू न्यू बिगनिंग्स, आप कर सकते हो। और जब आप ये न्यू बिगनिंग करने वाले होगे, आपके पार्टनर तभी आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। आपको उससे पहले इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा। हो सकता है उससे पहले आपकी होप्स कम हो जाएं, हो सकता है उससे पहले आपको ये लगे कि अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन का, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट इज द स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट की तरह होगा, और उसी के बाद आपके पार्टनर की एंट्री दोबारा आपकी लाइफ में हो सकती है। ओके, आपको भी कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस से जुड़ना पड़ेगा, आपको भी इस डिटैचमेंट लेकर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में जाना पड़ेगा जहां पर आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना, अपने हार्ट सेल्फ से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक शायद आप भी रियलिटीज को नहीं देख पा रहे हो।
जैसे आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और लिटरली यहाँ पर अवेकनिंग की जरूरत मुझे दोनों को दिख रही है, यानी आपको भी हो सकता है अवेकनिंग की जरूरत है, हो सकता है आपके पार्टनर को भी इस अवेकनिंग की जरूरत है। सो यू नीड टू बी अवेकन मोर, ठीक है। अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको काम करना है, जिस पर आपको वर्क करना है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ये बात आप तक पहुंच पा रही है, तो यूनिवर्स, आपके स्पिरिट साइंस, आपके स्पिरिट गाइड्स का यही साइन है आपको, ठीक है, कि आप अपनी अवेकनिंग पर काम करो, आप अपने ऊपर काम करो। आप अपने ऊपर जब काम करोगे, खुद ग्रोथ लेकर आओगे अपनी लाइफ में, दैट विल ब्रिंग सक्सेस टू यू। क्लियर? ओके, सो और भी चेकआउट करते हैं और क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज डिवाइन एनवोर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो करंट एनर्जीज में देखो तो आपके एब्सेंस को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, यानी ये जरूर फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ जैसे एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है, एक वॉइड सा क्रिएट हो रहा है। और वो वॉइड जो उनके अंदर क्रिएट हो रहा है ना, वो उन्हें बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस दे रहा है, एक घुटन महसूस करवा रहा है, बेचैनी महसूस करवा रहा है। और वो इस समय आपके एब्सेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर महसूस कर पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो इस तरीके से क्यों फील कर रहे हैं, वो ये फीलिंग शायद फर्स्ट टाइम है उनके लिए, ठीक है, इसलिए वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। उन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, उन्हें ये नजर आ रहा है कि यस वो कहीं ना कहीं गलत थे इस कनेक्शन में, और वो अभी तक हो सकता है कि आपकी गलतियां देख रहे थे, वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी साइड ऑफ स्टोरी दिख रही है। उन्हें ये दिख रहा है कि वो भी इस कनेक्शन में गलत थे, पूरी गलती आपकी नहीं थी। अगर वो आपको गलत समझ रहे हैं तो गलत वो भी थे, ठीक है। तो वो अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको चेस करने की इच्छा है इस पर्सन की, कि आपके पीछे आए, आपको मनाएं, आपको दिल जीते, आपको स्पेशल फील करवाने की इच्छा है आपके पार्टनर की, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डैमेज जो इस कनेक्शन को हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर हैं। वो जानते हैं कि उनकी वजह से ये कनेक्शन इस मुकाम पर है आज। वो आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको आकर ये कहें कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपसे एक और मौका चाहते हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि आप पुरानी बातें भूल जाएं, अपना याद करें कि पास में उन्होंने क्या किया था, और उनके साथ उन्हें हर चीज के लिए माफ कर उनके साथ आगे बढ़े। चीजें यहाँ एंड नहीं हुई है। अगर अभी भी आपका रियूनियन नहीं हुआ है, चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि खराब हो रही हैं या ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो ये एंड नहीं है, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपके कनेक्शन में। सो इस चीज को क्लेम जरूर करो, क्योंकि देयर इज स्टिल सो मच जो कि बाकी है आपके कनेक्शन में। इन्होंने जो भी अपने चेहरे पर ये मास्क पहना हुआ है ना, और आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो इट इज जस्ट देयर मास्क। वो जल्द से जल्द अपने आप को अनमास्क करेंगे, ये मास्क उनके चेहरे से उतरेगा, ये नकाब उनके चेहरे से उतरेगा और उनकी रियल साइड आप देख पाओगे। ये पर्सन अगर आपसे बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है पर्सन बहुत सीरियस नोट पर आपसे बात करने वाले हैं, और ये इमोशनल, अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, इमोशनल होकर आपसे बात करेंगे, जो कि इनका रियल सेल्फ होगा। शायद इनकी इमोशनल साइड किसी ने नहीं देखी है, इन्हें कभी रोते हुए किसी ने नहीं देखा, हमेशा सबने इनकी स्ट्रॉन्गर साइड ही देखी है, बट अब ये आपको अपनी इमोशनल साइड भी दिखाना चाहते हैं। बहुत कुछ इन्होंने होल्ड बैक कर रखा है। दे रियली फील टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ सोल टाई कनेक्शन, यानी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आपकी सोल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या और एस्केप नहीं करना चाहते हैं और नहीं भागना चाहते हैं आपसे, इस कनेक्शन से, कमिटमेंट से। ये जल्द से जल्द जो भी इन्होंने गोस्ट करा है आपको, उसकी क्लैरिटी आपको देंगे। मतलब जिस तरीके से ये आपसे दूर गए हैं, आपसे बात करनी बंद करी है, दे विल वेरी सून गिव यू द क्लैरिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और आपको पूरा रियल सेल्फ अपना दिखाएंगे, आपको सारी क्लियरिटी देंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे व्यक्ति। व्हाट एल्स? और क्या कर सकते हैं व्यक्ति? लेट्स चेक आउट। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी। अगर इनकी कोई ना कोई मजबूरी थी आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना, यस वो आपको बताएंगे, वो आपको अपनी मजबूरी बताएंगे। ये समय एक वीक पर्सन की तरह है, इनको लिटरली बहुत करेज की जरूरत है। प्रे करो इनके लिए कि इनको करेज मिले, इनको हिम्मत मिले। अल्फा मेल एंड फीमेल, ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें किसी और से बात करने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, बट दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू एनीवन एल्स। कोई और नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये था कि क्या कोई और है उनकी लाइफ में, कोई और आ चुका है, कोई आपको रिप्लेस कर चुका है, तो नहीं, कोई और नहीं है उनकी लाइफ में। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। वो जानते हैं कि आप रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हो, आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाओगे।
आपको बहुत अडोरेबल मतलब बहुत अडोरेबल, बहुत एडमायर करते हैं आपको, जो भी आज तक आपने उनके लिए करा है। दे फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन देयर लाइफ। दे आर फीलिंग इमोशनल एंड फ्रेजाइल। वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल और शैटर्ड भी फील कर रहे हैं आज आपके लिए। इंटरनल सैडनेस बार बार फील करेंगे, और यही इंटरनल सैडनेस उन्हें चीजें सोचने पर मजबूर करेगी कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। गिविंग लव विदाउट कंडीशन, वो आपको प्यार देना चाहते हैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, वही प्योर लव जैसा प्योर लव आप उनसे करते हो। दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जेलस फील कर रहे हैं, अगर उन्हें ये लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, कोई उनकी जगह ले रहा है आपकी लाइफ में, तो यस, ये व्यक्ति जेलस भी महसूस कर रहे हैं। दे नीड विक्ट्री, उन्हें विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, उन्हें जीत चाहिए। वो आपको जीतना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू चूज यू, दे हैड मेड अ डिसीजन। अगर उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं लिया था, तो अब वो आपको चूज कर चुके हैं हर किसी से ऊपर, और आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। दे आर फीलिंग इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योर एनर्जी भी है आपके पार्टनर की, और इसी वजह से कई बार उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट करा, लेकिन अब वो ये हर चीज पीछे छोड़कर जैसे आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर ट्रू रियलिटी इज। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी और बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि क्या है आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना इस रीडिंग को, ताकि उस एनर्जी की पॉजिटिविटी आप भी अपनी लाइफ में उतार सको, ठीक है। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।